नई कृषि नीति को लेकर किसान संगठन और पंजाब की भगवंत मान सरकार के बीच सहमति बन गई है, जिसके बाद किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राह ने चंडीगढ़ में चल रहे धरने को खत्म कर दिया है। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। फिर ये कल्याण साड़ियाँ किमें हुई भाई इस करके ये काम बड़ा है, नीति बड़ी है। ये है नहीं आज की जा सकती भी हाथ से धरा के लेके जावांगे। असि सिर्फ अजे जवान खिलाई है सरकार दी कि खेती नीति बननी चाहिए है। असि दुनिया के लोगों को ये एजेंडे ते लेके आंदी है गल कि खेती दा खेत मजदूरां दा ते किसानां दा बुनियादी मुद्दा यह है कि इन्हां दी खातर नीति बनाई जाए। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਖਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਇਸ਼ੂ। 30 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 30 ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਰੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰੜਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਦੋਂ भी सख्त होगा। बता दें कि गुरुवार की शाम को किसान संगठनों के नेता और सीएम भगवंत मान के बीच एक अहम बैठक हुई, जिसमें सीएम मान ने किसानों की कर्ज माफी समेत अधिकांश मांगों को मान लिया है। वहीं 30 सितंबर तक नई कृषि नीति की कॉपी किसानों को विचार करने के लिए देने का भी आश्वासन दिया है। सीएम मान के साथ हुई बैठक के बाद बीकेयू उग्राह के प्रमुख जोगिंदर सिंह उग्राह से इंडिया टुडे ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज सरकार के साथ आपकी मीटिंग हुई है, उसमें मेन एजेंडा क्या था और क्या उसमें निपटारा? देखो सर, खेती नीति के ऊपर बात चल रही थी। अपना खेती नीति के इशू को लेकर आए थे। खेती नीति का जो खरड़ा है वो मांग पत्र है, बहुत बड़ा है। 3 घंटे उसके ऊपर बहस हुई है। हमने अपनी मांगे रखी है, सरकार क्या सोचते हैं, सरकार ने अपने व्यू बताए हैं और हमने उनको से मांगा है जो खरड़ा खेती नीति का आपने तैयार किया है वो खरड़ा हमें दीजिए। हम उनके ऊपर विचार करके दोबारा बैठने के लिए सरकार के साथ तैयार है। और वो सरकार ने हमें वादा किया भी 1600 पेज का वो खरड़ा बना है, तैयार हो गया। 30 सितंबर तक हम उसको अपनी ब्यूरोक्रेसी के साथ विचार के, कुछ समारोह के साथ विचार के वो 30 सितंबर तक वो खरड़ा आपको देंगे। दोबारा फिर बैठेंगे उसके ऊपर जो शार्ट आउट करना होगा, जो आपकी अमेंडमेंट उसमें करानी होगी वो हो जाएगी। कर्जे और पोल्यूटेड वाटर को लेकर भी आप? हाँ जी, पोल्यूटेड वाटर की बात तो हमने रखी है उनकी। वो तो वो लोगों ने बोला हम फौरी इसके ऊपर एक्टिव होंगे। जो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है लगाए हुए जिनकी इंडस्ट्री के, वो प्रदूषित पानी नालों में जो फेंक रहे हैं उनको रोका जाएगा। तो आपको लगता है अगर एग्रीकल्चर पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट होती है तो सारे जो इश्यूज रिजॉल्व होंगे फ्यूचर में? सर बहुत बड़ी बात है वो सर, सारे समाज को समेटती है वो। उसके अंदर बहुत बड़ी बातें हैं, उसके जमीनों की बातें हैं, रोजगार की बातें हैं, वातावरण के प्रदूषण की बातें, बहुत बातें हैं। फाइनली धरना उठा रहे हैं आप चौथी सेक्टर से? नहीं सर, अभी मीटिंग जाएंगे तो अभी तो लेट हो गए। सवेरे शायद मीटिंग करके 10 बजे डिसीजन लेंगे, वो आपको बता देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और किसानों के बीच में एक लंबी मीटिंग चली चंडीगढ़ में। लगभग 3-3.5 घंटे ये बैठक चली और उसके बाद सरकार ने भी बोला कि हाँ, एग्रीकल्चर पॉलिसी के किसान जो है धरना लगा के बैठे हैं 34 सेक्टर चंडीगढ़ में। और किसानों की डिमांड थी कि एग्रीकल्चर पॉलिसी लेके आए जाए, जिससे बहुत इश्यूज रिजॉल्व होंगे। और कैटेगोरिकली सरकार के जो मंत्री थे हरपाल चीमा, उन्होंने कहा कि हाँ, हमने उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया है जो जल्द ही इनको दिया जाएगा और ये इम्प्लीमेंट भी आगे जाके जल्द होगी। किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राह जो कि बड़े नेता हैं, हमने उनसे भी बात की और उन्होंने भी कैटेगोरिकली कहा कि एग्रीकल्चर पॉलिसी से काफी इश्यूज रिजॉल्व होंगे। सरकार कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन अब टॉक्स आगे बढ़ी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।